शवासन। और अब बारी सिंह आसन की। सिंह आसन के लिए पद्मासन लगाएं या वज्रासन में या भुजंग आसन की स्थिति। दोनों हाथ आगे की ओर, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, जिह्वा बाहर। गले से मधुर स्पंदन। कीजिए प्रारंभ। दूसरी। तीसरी बार। धीरे धीरे वापस। गले पर प्रभाव देखें, महसूस करें। सहलाएं अपने गले को। सर्दी के इस मौसम में गले के दोष बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनको दूर रखें। गर्म पानी पिएं, गर्म पानी के गरारे करें। कुछ फंसा हो तो उसे निकालें। खास कर गर्म पानी डालकर अच्छे से गरारे करें, वो निकल जाएगा, गला साफ हो जाएगा, फेफड़े साफ हो जाएंगे। आइए अब हंसी का अभ्यास करते हैं। हंसी के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम मुस्कुराना। पहली कड़ी, मुस्कुराइए और मधुर मस्त हंसी अपने अनुसार, जैसे आपका मन करे वैसे आप हंसना प्रारंभ कर दीजिए। मस्ती भरी हंसी। माइक भी खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। चलिए। देखिए किस प्रकार से मन मस्तिष्क मेरा प्रफुल्लित हो गया। शांत बैठे थे ना काफी देर से। अब देखिए परिवर्तन। सब चीजें भूल गई। पहले जो याद आ रहा था ना, क्या क्या नाश्ता बनेगा, परांठे बनेंगे, पोहा बनेगा, अब सब भूल गया। अब केवल हंसी, प्रफुल्लित। इसी प्रकार से स्वयं को स्वस्थ रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में जोड़ते रहिए इस हंसी को। लाभ देगी ये हंसी। खुशी, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अब आइए सामान्य स्थिति में। माइक जिनके ऑन है, जी माइक सबके म्यूट कर दीजिए। और आज
नेत्र सुरक्षा काफी दिन से नहीं हुआ है, तो नेत्र सुरक्षा के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ हाथ बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। किसी तरह की शॉल कंबल वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेत्र ईश्वर की दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान, नेमत मेरे लिए। जब तक मैं जीवित हूँ मुझे इनकी आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं इसे भी स्वस्थ बनाकर रखूं। बिल्कुल शांत बैठिए आप, नेत्र कोमलता से बंद। धीरे से नेत्रों को खोलें। सामने किसी बिंदु पर एकटक देखें। लगातार देखते चले जाएं। पलकें ना झपकाएं। श्वास भरते रहें, खाली करते रहें। उन ठंडी ठंडी श्वासों का भी आनंद लेते रहें। त्राटक की क्रिया देखते रहें। बहुत ही सुंदर व्यू। एक बिंदु और मेरा मन उसी बिंदु पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य, टारगेट। लगातार मैं देख रहा हूं उसे, उसी का ही भेदन करने की इच्छा है मेरी। देखिए लगातार बिंदु त्राटक है ये। लगातार उसी बिंदु को देखे जा रहे हैं आप। आंखें दुखने लगे या पानी आने लगे तो नेत्र बंद करके हल्का सा विश्राम लेकर एक बार फिर से प्रारंभ कीजिए। श्वास भरकर। एकाग्रचित बैठने की बहुत ही उत्तम स्थिति। धीरे धीरे नेत्र कोमलता से बंद। पुनः नेत्रों को खोलिए। उसी बिंदु को देखिए। धीरे धीरे दृष्टि को ऊपर ले जाइए। दृष्टि अधिक से अधिक ऊपर। गर्दन नहीं, केवल दृष्टि। थोड़ा सा दबाव पड़ेगा ऊपर ले जाने में। श्वास भरकर करें तो अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर। प्रभाव आने लगा। थोड़ा सा मीठा मीठा सा दर्द भी हो जाता है नेत्रों में, कोई बात नहीं। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, फिर से श्वास भरते हुए नीचे। अधिकतम नीचे देखें। गर्दन को उसी ऊंचाई पर रखें, केवल दृष्टि को नीचे ले जाएं।
दृष्टि के दो गमन, अधोगमन और उपगमन। दोहराएं इस क्रिया को, 2 बार और करें, 2 बार ऊपर और 2 बार नीचे, पूरी क्षमता अनुसार श्वासों के साथ। श्वास भरे श्वास में ऊपर, श्वास छोड़ते हुए मध्य में, फिर श्वास भरकर नीचे, एक आवृत्ति और। धीरे धीरे मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। सामान्य बैठें, शांत बैठें, कोई तनाव नहीं, मन के तनाव भी दूर होंगे। पुनः नेत्रों को खोलिए, वही बिंदु, दृष्टि अधिक से अधिक श्वास भरते हुए दाहिनी ओर, रुकें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, यहाँ श्वास सामान्य कर लें, फिर से श्वास भरें, बाईं ओर ले जाएं, बाएं कंधे को देखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, एक बार फिर से दाहिनी ओर, मध्य में बाईं ओर। श्वासों के साथ करेंगे क्रिया को। दोहराएं, 2 आवृत्ति और लें, दाएं बाएं। धीरे धीरे मध्य में आए, नेत्र कोमलता से बंद। दृष्टि गोलाकार चक्र में, पुनः नेत्रों को खोलें, अधिक से अधिक दृष्टि ऊपर, दाहिनी ओर, नीचे, बाईं ओर, ऊपर, यानी गोलाकार चक्र में पूरे तनाव के साथ पुतलियों को घुमा दें। श्वासों के साथ ऊपर की ओर जाएं तो श्वास भरें, नीचे आए तो खाली करें। श्वासों का समावेश अवश्य हो। धीरे धीरे मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। विपरीत ओर से गोलाकार, पुनः नेत्रों को खोलें, विपरीत ओर से गोलाकार करें, अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं, बाईं ओर, नीचे, दाहिनी ओर, पहले की तुलना में विपरीत, जैसा भी जिसने किया हो उसके विपरीत करें।
गोलाकार चक्र में नेत्रों को घुमा रहे हैं आप। धीरे धीरे मध्य में आकर वापस नेत्र बंद। नेत्र मेरे कोमलता से बंद है। श्वास भरें, इन्हें अच्छे से टाइट बंद कर, भींचे, सांस भरें, भींचे, रुकें, ढीला करें, खोलने नहीं है। फिर से श्वास भरें, भींचे, बिना खोले। दोहराएं इस क्रिया को 2-3 बार। सामान्य नेत्र सामान्य बंद करें। ब्लिंकिंग यहीं पर ऐसे ही, कोई हाथ नहीं रखना, कुछ नहीं, केवल नेत्रों को खोलें और बंद करें, टिमटिमाएं। एक अभ्यास, एक्सरसाइज मेरी पुतलियों की, पलकों की ब्लिंकिंग क्रिया से रोशनी भी कम ज्यादा मेरी नेत्रों को मिलती हुई। आराम आराम से ब्लिंकिंग करें। खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएं। नेत्रों को बहुत ही ध्यान रखें, उनको ठंडे पानी से समय समय पर धोते रहें। मुंह में पानी भरें, नेत्रों पर ठंडे पानी के छींटे मारें। अपने आप महसूस होगा, आराम मिलेगा और नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी आपकी। आप इसको करके देखिए। जब भी आप अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पर जाएं, अपने नेत्रों को भी उसमें शामिल कर लें कि हाथ धोने के पश्चात हम नेत्रों को भी धोएंगे, नेत्रों को भी अच्छे से साफ करेंगे, ठंडे पानी से छींटे मारेंगे, फिर टॉवल से आराम से धीरे धीरे पोंछ लेंगे उसे। नेत्रों को लाभ मिलेगा, ठंडक भी मिलेगी। किसी प्रकार का मल, अगर धूल मिट्टी, धुआं सरदर्द का कारण भी बनता है। ये चीजें, नेत्र अगर मेरे स्वस्थ नहीं होते हैं तो सर दर्द भी हो जाता है, तो उसको भी लाभ मिलेगा आपको। और एक बात तो बार बार बताता ही हूं मैं, सुबह उठते ही अपना जो सलाइवा है, थूक जो है, बासी थूक, उसको नेत्रों पर अवश्य लगाएं। आपको उसका बेनिफिट, लाभ मिलेगा। मुझे तो है, आप भी करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। बिल्कुल शांत बैठे हैं आप, नेत्र कोमलता से बंद है काफी देर से। गहरा लंबा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। सामान्य हो चुके हैं आप। मुख से श्वास को छोड़ना है और मुख से ही श्वास को भरना है। बताया था मैंने एक बार पहले भी, कैसे
मुख से श्वास को खाली करें, जैसे सीटी बजती है उस तरह से। और मुख को खोलकर श्वास को भरें और फिर मुख को बंद करके रुक जाएं। कुंभक की स्थिति कर लें। रुकना जब संभव हो, जब तक तब तक रुकें, अन्यथा श्वासों को सामान्य करके वापस आ जाएं और बारंबार दोहराएं इस क्रिया को। कैसे? मुख बंद, श्वास को रोक लीजिए, कुंभक की स्थिति कीजिए। त्रिबंध लगा सकते हैं आप और धीरे धीरे अपने मन मस्तिष्क को, शरीर को शांत करते चले जाइए। क्रिया को दोहरा दीजिए। धीरे धीरे हल्कापन महसूस होने लगेगा आपको क्रिया को बारंबार दोहराने से। कुंभक के अनेकों अनेक लाभ, उन लाभों को आप एकत्रित कीजिए। स्वयं के आंतरिक अंगों को स्वस्थ कीजिए। छोटी छोटी क्रिया केवल कुंभक करके हम शरीर के विभिन्न अंगों तक ऊष्मा ऊर्जा का संचार पहुंचा सकते हैं और यही ऊर्जा ही चाहिए उन अंगों को प्रफुल्लित होने के लिए। और वो प्रफुल्लित होते अंग स्वस्थ होते चले जाएंगे जब उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलेगी। तो धन्यवाद करेंगे वो आपका, आपके कार्यों का। दोहराइए, 2 बार और कीजिए इस क्रिया को। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। नेत्र कोमलता से बंद, शांत बैठें। थोड़ा समय ओम ध्वनियों के माध्यम से अपने ईश्वर को याद करें। गहरा लंबा श्वास भरिए, एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात लघु ओम ध्वनिया। ओ
लघु ओम ध्वनिया, सब बोलेंगे छोटी छोटी ओम ध्वनिया एक साथ मिलकर मेरे साथ ही प्रारंभ कर देंगे आप। ओम। 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 और छोटी कीजिए। ओम। 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 ध्वनि कम कीजिए। ओम। ओम। शांत होकर ओम ध्वनियों का जाप कीजिए। धीरे धीरे वापस एकदम शांत बैठ जाइए, शांत होकर। शांत होना जीवन में, शांत रहना भी एक जीवन का अंग है। शांति से विचार कीजिए, सोचिए, तभी कोई निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कई बार घातक साबित हो जाते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय थोड़ा सा शांत होकर मुझे निर्णय लेना चाहिए। उसके अच्छे या बुरे प्रभाव को भी मुझे सोच लेना चाहिए। ब्रेक आपने सुना होगा सभी ने, ब्रेक। आपसे पूछा जाए कि ब्रेक क्या होता है, तो आप कहेंगे गाड़ी में ब्रेक होता है गाड़ी को रोकने के लिए, साइकिल में, रिक्शा में, स्कूटी में, सब में ब्रेक ब्रेक हम सुनते हैं। लेकिन वास्तव में ये ब्रेक मेरी स्पीड की गारंटी है। अगर आपकी स्कूटी में ब्रेक कभी खराब हो जाए तो क्या आप स्पीड से उसे चला पाएंगे? नहीं, डर डर कर चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे कि कहीं तेज हो गई, सामने कोई आ गया तो भैया कैसे रोकूंगा। इसलिए जीवन में भी थोड़े से ब्रेक जरूरी हैं। लगा लगा कर देखते रहिए सही चल रही है नहीं, और वो लाभ देंगे ब्रेक हमें। मैं भोजन के ब्रेक की बात कर रहा हूँ। भोजन हम ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, सदा खाते रहो। थोड़ा सा विश्राम भी अपने पाचन तंत्र को दीजिए ताकि वो भी थोड़ी देर रेस्ट करे। तो वो ब्रेक का नाम इसीलिए मैंने थोड़ा लिया कि, और सर्दी के मौसम में विशेष रूप से हम लोग बहुत कुछ खाते हैं सर्दी के मौसम में। शादियां भी होती हैं सर्दी के मौसम में, और खाना पीना भी, गर्म चीजें खाने में बड़ा मजा आता है। साथ में से चाय, दूध या किसी और प्रकार के ड्रिंक, कॉफी वगैरह, तो वो अधिकता ना करें उनकी।
ऐसा ना हो कि उनको पाचन करने में हमें दिक्कत हो, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी है। समय ज्यादा होता जा रहा है। आइए केवल शांति पाठ करेंगे आज। गहरा लंबा श्वास भरिए एक ओम ध्वनि के लिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। समाहित करें इस शांति को, अपने दिन भर जीवन भर शांत रहें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर मिलाएं, घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करें। चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें और दाएं बाएं देखें, इधर उधर अपने घर को, प्रकृति को, वातावरण को, और प्रकृति से भी जुड़े। जब भी समय मिले थोड़ी देर पार्क में चले गए, हरियाली की ओर, है ना। घर की दीवारें पीले रंग की हैं या नीले रंग की हैं या जैसी भी हैं, उन नेत्रों को भी थोड़ा सा दूसरा रंग भी दिखाना की आवश्यकता है हमें। कोरोना काल ने देखो हमें बाध्य कर दिया है, लेकिन फिर भी हम जब भी समय मिले अपने नेत्रों को कोई दूसरे रंग भी दिखाएं। और उन रंगों में हरा रंग नेत्रों को बहुत पसंद आता है, तो हरे रंग को, हरियाली को दिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ और अधिक समय न लेते हुए पूनम जी, आदरणीय पूनम जी की ओर चलते हैं। पूनम जी और दूसरी हमारी बहन अलका कोहली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय पूनम जी। हरिओम। बहुत ही सुंदर साधना, नेत्रों का बहुत सुंदर अभ्यास। ब्रेक वाली बात तो बहुत ही उत्तम बताई सर ने कि पेट को ब्रेक जरूर देना चाहिए। आजकल बहुत पकवान खा रहे हैं हम, तो पाचन तंत्र को भी थोड़ा सा ब्रेक दें, रेस्ट दें। चलिए, बहुत सुंदर साधना आज की। आदरणीय अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय सर, और हमारे सभी साधक जो इतनी ठंड में इतनी अच्छी संख्या में जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय पूनम जी, आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है सभी साथियों ने आज की सुंदर साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरे के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव ना आए।
कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति भी हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।